मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों का सतत अभिनंदन। आप आगे बढ़ते रहें, आगे कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। अभी आप लोगों के कीर्तिमान से कितनी बड़ी बात होती। कल अभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में बताया कि केरल में एक दिव्यांग व्यक्ति ने झील को सफाई करने में अपना नाम कमाया और उसकी उन्होंने इतनी तारीफ की। ये तो करी ही। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व पर्यावरण संगठन, विश्व पर्यावरण संरक्षण संगठन ने के एरिक डेविड ने, जो उसके हेड हैं, उन्होंने भी उसका जिक्र किया और उसको एक बहुत बड़ी रकम भी पुरस्कार में मिलने वाली है। अब ये बात जो बताई, इसके पीछे की बात आपको बताएं। क्या जब उसने ये सोचा होगा कि हम झील की सफाई करें तो कभी इस परिणाम की आशा की थी? नहीं, कतई नहीं। उसने कोई उम्मीद नहीं की होगी। बल्कि उसने जो एक उसकी बायोग्राफी निकली है, दूसरे लोगों ने बायोग्राफी क्या है तो उसके ऊपर लेख लिखा है, तो उसको बहुत लोग ये बता रहे थे कि तुम चल फिर पाते नहीं, पैर दोनों तुम्हारे विकलांग हैं, तुम कहां से झील की सफाई करोगे? कहीं स्वास्थ्य, उसके परिवार वाले भी, हाँ, उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम करना चाहते तो करो। तो परिणाम की जो कहा जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, उस परिणाम की आशा मत करो। ये तथ्य उसका जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे सामने दो विचारधाराएं चलती, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक बात पे हमारे बहुत सारे वीडियो बने हैं और बनते रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व के दो मानक चिंतन में सकारात्मक और नकारात्मक हर एक व्यक्ति का एक अंग होता है, अपरिहार्य अंग होता है। और हम दिव्यांग तो नकारात्मक विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हमें सकारात्मक विचारों के ऊपर ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। हमारे सामने दो विचारधाराएं होती हैं। ओशो ने कहा था एक बार कि हमको अपने साथ जरूरी नहीं है कि हर समय हमारी हां में हां मिलाने वालों को ही रखना चाहिए। हमसे जो विपरीत विचारधारा रखते हैं उनकी भी सुनना चाहिए, उनको भी रखना चाहिए। वही सच्चे मानों में मार्गदर्शक होते हैं। मान लीजिए आप एक नदी पार करना चाहते हैं, नदी बहुत गहरी है, बड़ी दूर तक है, तैरना चाहते हैं, थोड़ा सा तैरना जानते हैं, नहीं हमको तो तैरना है। अब आप करेंगे और पता चला कि उसमें कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, उसमें मगरमच्छ बहुत हो या कोई चीज हो, फंस जाएंगे, फिर आपके जीवन की हानि हो सकती है। तो ऐसे में आप तैरना जानते, बहुत अच्छा, आपका संकल्प भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो आपके नकारात्मक विचारधारा वाला है वो ये बताएगा कि ठीक है, वो पूछेगा आपसे, क्या कभी आप तैरे हैं? गांव के तालाब पोखरों में तैरे हैं? हाँ। तो आप तैरना जानते हैं? कितनी स्पीड से तैर लेंगे? क्या आपकी शक्ति सांसों को नियंत्रण करने की है? तो ये सब जब पूछेगा तो आप उसका विचार करेंगे। तो हमारा मित्रों, कहने का मतलब ये है कि आप सुनिए, सोचिए, फिर उसको करिए। सुनिए, सोचिए, फिर करिए। दूसरों के भी सुने, फिर चिंतन करिए, फिर करिए। चिंतन में ये देखना है कि ये जो बात कह रहा है इसमें कितना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी बात सब मान ही लें, लेकिन उसकी बात पे विचार करने की आवश्यकता आपको होती है। तभी आप तय पाते हैं। और हमेशा निराश न हो। एक बार की मैं कहीं पढ़ रहा था, एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरु जी के पास वो जिस लक्ष्य को लेकर गया था वो पूरा नहीं हो पाया। उसको लगा कि पूरा नहीं हो पाया। बड़ा निराश होकर के गुरु जी के पास गया कि आज तो मैं जा रहा हूं, हमने सोचा था, हमारे पिताजी सब लोगों ने भेजा था यहाँ पे करने के लिए काम, आपसे सीखने के लिए, लेकिन मैं नहीं सीख पाया। अब निराश होकर के जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि तुम तो बहुत कुछ सीख गए हो।
अरे कुछ नहीं सीख पाया, अब तो जा रहा हूँ गुरुजी, आज्ञा दीजिए। सुनो तो क्या नहीं गुरुजी, अब हमारी वो देखो नाव आ रही नदी में, नदी के उस पार वो दोनों लोग गुरुजी के आश्रम में रहता था और मैं जा रहा हूं। तो कहने अच्छा थोड़ी बात सुन लो, देखिए सूर्यास्त हो रहा है, आपकी नाव आ रही है और नाव को आप देखिए कितनी देखने में कितनी अच्छी लग रही, धाराएं सब लहरें उठ पड़ी हैं, पूरा पूरी नदी जो है, जो पूरी झील है वो इधर उधर डगमगाने, मतलब उसमें लहरों से मतलब उद्वेलित हो रही और नाव चली आ रही देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहा हूं। तो बस कितनी सुंदर लग रही, बहुत सुंदर लग रही, अब ये आ भी जाएगी अपने लक्ष्य तक, तुमको ले जाएगी। ठीक, तुम भी अब उसने बताया कि अंतिम शिक्षा सीख लो, इससे कुछ सीख पाए। क्या सीख पाए? इस नाव से भी सोचो कि तुम एक नाव है, तुम्हारा जीवन एक नाव है और इस जो झील है ये समाज है, इस समाज में लहरें उठेंगी और बहुत सी लहरें आएंगी, लेकिन तुमको इस समाज में उन लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना है, एक अपने लक्ष्य को पाना है। बस वो शिष्य बहुत अभिभूत हो गया है, बिल्कुल अंत में जाते जाते उसने शिक्षा प्राप्त करी, गुरुजी मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं, और वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बना वो भी। तो ये है चिंतन। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि जब हम दो तरीके के लोगों को अपने आसपास रखते हैं तो हमारे सामने विश्लेषण करने की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हम सशक्त होकर के चिंतन कर सकते हैं और सशक्त होकर के जब चिंतन करते हैं तो हमें परिमार्जन मिलता है अपने कार्यों को करने का और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का। एक मैं बहुत छोटी सी एक उदाहरण आपको पेश करना चाहता हूं, फर्रुखाबाद जिले का उदाहरण है। एक महिला, एक बच्ची, महिला कह रहा हूं, बच्ची कह रहा हूं, आपको हंसी आती होगी, 18-19 साल की लड़की थी और उसने प्रजापति वर्ग से थी वो, और उसने उसके घर पे सुराही और मिट्टी के घड़े और ये सब जो बनते थे, उसने खिलौना बनाना शुरू किया और खिलौने में नए नई चीजें गढ़ना शुरू किया, नए नए तरीके, आधुनिक इंटरनेट चलाते हुए बच्चे को दिखाना, कंप्यूटर पर बैठे हुए, खेल वाले बच्चे, क्रिकेट वाले बच्चे, ये सब चीजें लगाए। अब उसके बढ़ने लगे, उसको बढ़ने के साथ साथ उसकी बड़ी अच्छी दुकानों पे दुकानें चल गई, सप्लाई होने लगी पूरे देश में, उसके दुकानों से उसके सामान की सप्लाई होने लगी, उपभोक्ता वृंद उसके बढ़ गए। तो आज उसकी कमाई 25-30 हजार है, लेकिन उसने लक्ष्य निर्धारण किया, उसके ऊपर चली। तो आपको लक्ष्य निर्धारण करने की आवश्यकता है। कल के हमारे जो वीडियो था उसमें भी यही बताया गया था, आपको अपनी हीन भावना को छोड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। हम जो सकारात्मक और नकारात्मक पुंजों से जो घिरे हैं उनको हटाना होगा, हमको सकारात्मक पथ पर चलना होगा, तभी आगे बढ़ सके। इस पे हमारे कई वीडियो आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। हम सिर्फ दिव्यांग समाज के लिए ही नहीं देते, इसमें सकलांग समाज, निराश व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति भी हमारी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। हम किसी एक व्यक्ति के लिए, जो शब्द है ब्रह्म है, शब्द खाली किसी एक जगह पे आकर के उसको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। ये वीडियो जो है, जो यूट्यूब है, अनंत लोगों के पास पहुंच सकता है। तो आप लोगों को हमारी बातों पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आप क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, सफल होंगे, असफल होंगे, ये सब बातें छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जब बढ़ेंगे तो आपको आगे विश्वास पैदा होगा, आपको कीर्तिमान हासिल करेंगे, आप समाज में मान मर्यादा प्राप्त करेंगे, वैवाहिक स्थितियों को प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से आपका झुकाव अच्छा होता जाएगा। अभी एक बात और मैं बता रहा हूं, एक बार सीतापुर में, तब मैं विभाग में एक कार्य करता था और बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं थी, 500-600 रुपए तनख्वाह मिलती थी उस समय। मैं लिफ्ट की संपर्क में था और उस समय एक व्यक्ति आया मेरे पास, चूंकि मैं भी विकलांग था और वो भी तो विकलांगों को प्रोत्साहन, किसी ने बता दिया इनके पास जाइए, तो मेरे पास बड़ी आशाएं लेके आया। तो हमने उस समय भी मेरे मन में बड़ी विचार हुई, तो हमारे जो सहयोगी बाबू लोग थे उस साथ में, उन्होंने कहा इसको पैसा न दो, कुछ इसको काम करवाया जाए। सब लोगों ने इकट्ठा करके उसके लिए एक सब्जी की दुकान खुलवाई।
सब्जी की दुकान जब खुली तो वो हिचकिचा रहा था। गए एक पुलिस थाने के पास, उसकी सब्जी की दुकान खुलवा दी। पुलिस थाने वाले भी सब उससे लेने लगे और उसका पिता नेत्रहीन थे, स्वयं विकलांग था। वो सब्जी लेने से उसकी बड़ी, उस समय प्याज में बड़ी उछाल आ गई। प्याज जो 4 रुपए किलो लिया था वो 50 रुपए किलो उसका बिक गया, बड़ा फायदा हुआ। तो इस प्रकार से फिर उसकी आज तो सब्जी की दुकान इतनी बड़ी है कि कई लोग उसके अंडर में काम करते हैं, सकलांग लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो ये जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत वो हो। जिस जगह पे जैसे भी हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको करने के लिए आगे अग्रसर होते रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप हमारा ये चैनल आपको कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखें। हमें जब आप लिखते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं, नए नए विषय देते हैं। नमस्कार मित्रों, कल फिर मिलेंगे।